द बर्निंग इश्यूज। और आज का इश्यू है जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस। जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल द बर्निंग इशू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का बर्निंग इश्यू है जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस। दोस्तों, आपको पता होगा कि आप किस कास्ट के हैं। आपको ये भी पता होगा कि आपके पड़ोसी किस कास्ट के हैं। आपको ये पता होगा कि आपके दोस्त किस कास्ट के हैं। ये भी कि आपके विधायक किस कास्ट के हैं, आपके मुख्यमंत्री किस कास्ट के हैं और आपके प्रधानमंत्री किस कास्ट के हैं। ये तो आपको पता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसकी संख्या हमारे देश में या आपके स्टेट में या आपके लोकेलिटी में कितनी है, उसकी साक्षरता दर कितनी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या इसके बारे में कोई डेटा आपके पास है? तो शायद आपका आंसर होगा नहीं, आपके पास का कोई डेटा नहीं। और जो डेटा है वो सन 1931 का है, जब अंतिम बार भारत में कास्ट सेंसस कराया गया था। दोस्तों, तो क्या हमें जानना जरूरी है कि हमारे देश में किसी पर्टिकुलर कास्ट में कितने लोग हैं? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? अभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यह मांग की है कि देश में जो 2021 की जनगणना होने वाली है वो जातिगत आधार पे हो, जातियों की भी जनगणना की जाए। राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव ने बहुत पहले ही डिमांड किया था, यह मांग की थी कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सरकार के पास अगर हैं तो उसे सार्वजनिक किया जाए। बिहार में श्री तेजस्वी प्रसाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका यहाँ तक कहना है कि अगर पेड़ों की जनगणना हो सकती है, अगर पेड़ों की गणना हो सकती है, जानवरों की गणना हो सकती है, तो कास्ट के आधार पर जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? इस मुद्दे पे श्री चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ हैं। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा और उड़ीसा विधानसभा ने सरकार से यह आग्रह किया है, केंद्र सरकार से यह आग्रह किया है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर जनगणना के इतिहास भारत में क्या है। भारत में सबसे पहले अधिकृत जनगणना 1881 में कराया गया था। उस समय जातिगत जनगणना भी की गई थी। उस समय यह पता किया गया था कि किस कास्ट के लोग कितने हैं भारत में। भारत में हर एक 10 साल पे एक बार जनगणना किया जाता है। तो 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें जातिगत जनगणना का ब्यौरा था, जातिगत संख्या का लोग कितने हैं इसका ब्यौरा था। 1941 में जनगणना इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि तब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। भारत की आज़ादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना कराई गई आज़ादी के बाद। उस समय भी कुछ लोगों का यह डिमांड था, यह मांग था कि जातिगत जनगणना कराई जाए, यानी किस जात के, किस कास्ट के लोग कितने हैं इसकी जनगणना कराई जाए। पर सरकार ने उनकी यह मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्हें लगा कि इससे जाति प्रथा और कठोर हो जाएगा। अब सरकार जातिगत जनगणना के मामले में असमंजस की स्थिति में है। 2011 की जनगणना से पहले, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी ने संसद में यह कहा था कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। लेकिन जब जनगणना हुआ तो उसमें जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। इसी प्रकार 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने यह संकेत दिए कि 2021 में जो जनगणना होगी वो जातिगत जनगणना भी उसमें इंक्लूड होगा। लेकिन अब सरकार यह कह रही है कि जातिगत जनगणना नहीं होगा। आप ये जान लें, हम ये जान लें कि अभी जनगणना होती है उसमें से सिर्फ शेड्यूल कास्ट
एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही कास्ट के बेस पे जनगणना किया जाता है। बाकी दूसरे कास्ट ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे हम कहते हैं, या जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, उन सबों की जातिगत आधार पे कोई जनगणना नहीं होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जातिगत जनगणना जरूरी है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं हो तो क्यों नहीं? वो सारे लोग जो जातिगत जनगणना का डिमांड कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार, राज्य सरकारें या इवन केंद्र सरकारें भी बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं चलाती है जिसके आधार पे पिछड़े वर्गों या अति पिछड़े वर्गों के डेवलपमेंट के लिए, उसके उत्थान के लिए काम किया जाता है। आरक्षण का भी आधार वही है, आरक्षण भी हम जाति के बेस पर ही देते हैं। तो उनका ये कहना है कि जब जाति के बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें सही सूचना नहीं है, तो हम सही रूप से जन कल्याणकारी योजनाएं जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए हैं उसको हम लागू नहीं कर सकते हैं, और इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं, उनका ये कहना है कि अगर जातिगत जनगणना कराई जाए तो जो कास्ट का सिस्टम इंडिया में है वो और ज़्यादा विकृत रूप में आ जाएगा और ज़्यादा कठोर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जातिगत जनगणना कराने से अब जो 1931 का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अनुसार उसमें या तो किसी जातियों बैकवर्ड ओबीसी, मान लीजिए ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जो अभी मान लीजिए कि 50% है, तो हो सकता है कि आज के डेट में पूरी जनसंख्या को 60% हो जाए। तो फिर क्या होगा, जो बैकवर्ड क्लास के लीडर्स हैं, वो लीडर्स जो बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये डिमांड करेंगे कि आरक्षण को दायरा को और बढ़ाया जाए, और अगर ओबीसी की संख्या कम हो जाए, जो 1931 के जो आंकड़े सरकार के पास उससे कम हो जाए, तो वे ये कह सकते हैं अदर बैकवर्ड क्लास के लीडर्स की जनगणना में धांधली हुई है। इस प्रकार सरकार को दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से सरकार ये नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना कराई जाए। दोनों ही पक्षों का अपना तर्क है और दोनों ही तर्कों में दम है। तो आखिर किया क्या जाए, इसमें क्या किया जाए, जातिगत जनगणना कराई जाए या ना कराई जाए, वो आपने कमेंट में आप अवश्य लिखें। जहाँ तक मेरी बुद्धि है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे थोड़ी या ज़्यादा सद्बुद्धि है या बुद्धि है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जातिगत जनगणना तो नहीं करानी चाहिए। अगर करानी भी है तो पर्टिकुलर जाति, यादव, ब्राह्मण, कुर्मी, या दूसरे कास्ट बनिया, इस पर्टिकुलर कास्ट वाइज जनगणना कराने के बजाय जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं उन सबको एक श्रेणी में रखकर उनकी जनगणना कराई जाए, जिससे सरकार को ये पता चल जाएगा, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उनको ये पता चल जाएगा कि आखिर कितने लोग हैं किसी ओबीसी में, जिसके आधार पे आरक्षण की सीमा तय की जा सकती है या दूसरे कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको वादा करता हूँ, न तो पक्ष न विपक्ष, सदा निष्पक्ष। जय हिंद, जय भारत।